मरियम नाबिया के पास आती है। नाबिया क्योंकि कहती है कि तुम्हें बाबा साहब की लाज रखनी होगी। उनकी इज्जत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कीमती चीज़ है। बाबा साहब के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं। तुम्हें इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आ रही? जिस पर नाबिया साफ साफ कह देती है मरियम से कि खबरदार, तुमने आइंदा से कोई भी इस तरह की बात करने की कोशिश की, क्योंकि तुम मेरे साथ कोई तल्लुक में नहीं हो, जिसकी वजह से तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह सकती हो। लेकिन जब देखेंगे कि नाबिया की हरदर्मी उसके लिए बहुत बड़े किसी दुख का सबब बनने वाली है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उसने क्या से क्या कर दिया और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से अपने हाथों से ही दबोच लिया। खैर, अब देखेंगे कि फ़िलहाल वो समझ रही है कि शायद उसके साथ है, लेकिन जब उसको उसकी हकीकत पता चलेगी तो फिर जाकर वो समझेगी कि वो बिल्कुल अकेली और तन्हा है और उसकी ज़िंदगी सिवाय रुसवाई और नाकामी के और कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो अब देखेंगे कि शवेज़ की माँ कहती है कि बेटा, अगर इतनी वो सच्ची होती ना तो तुम्हारे साथ आज खड़ी होती, देखो ये सारा माजरा ना कर रही होती। जिस पर उसको कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी इस पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा देखो, इस बात का यकीन करो, मैं तुम्हें साफ साफ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ समझ रहे हो ना बिल्कुल फजूल है, और जब तुम पर हकीकत खुलेगी ना तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बस मैं तुम्हें हकीकत से वाबस्ता चीज़ें बता रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। मरीन काफ़ी समझाने की कोशिश करती चावेज को और कहती है कि देखो, अभी भी वक्त है, मुड़ जाओ और जो कुछ ऐसा तुम्हारी माँ कह रही है ना वैसा करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गहरी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन शबीज के दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। वो वही सोच रहा है जो सोचना चाह रहे, इसलिए इसको इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि नाबिया कहती है कि मैं वही करूँगी जो मेरी मर्जी होगी, इसलिए कोई अंदर नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ ना इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को नहीं हो सकता है। आप लोगों ने जो कुछ करना है आप लोग कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करूंगी। और बहुत जल्द मुंह के बल खुद ही गिरेगी, क्योंकि शाविज को भी असली हकीकत का इसका नहीं पता है कि जब इसकी असली हकीकत खुल जाएगी तो फिर ये किसी काबिल नहीं रहेगी और कोई भी इसको मुंह लगाने के काबिल नहीं रखेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि वह इसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और वो कुछ और ही मामला समझ रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि शावेज यहाँ पर किस लिए आया था। वो बार बार मरियम की तरफ इशारा समझ कर उसको ही गुनहगार समझ रहा है। बाद में इस चीज़ का पछतावा उसको बहुत जल्द होने वाला है। खैर, शावेज आकर काफ़ी चीखता चिल्लाता है और सोचता है कि आखिर अनाबिया मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। अनाबिया इस कदर धोखा मुझे कैसे दे सकती है। उसकी खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ इतने इतने पंगे ले लिए हैं। मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, हर कोई मुझसे नाराज़ है, लेकिन उस लड़की को मजाल है कि किसी बात की कोई भी फिक्र हो। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या कर दिया। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मरियम बहुत ही डर समझकर ये बात करती है इसकी माँ से नापिया की और कहती है कि देखिए आंटी, ये सारे मामलात इस तरीके से तय हुए हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपको अब अनापिया पे नज़र रखनी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि नाबिया पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अब कुछ भी कर देगी और मुझे इस चीज़ का यकीन है। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। ये सारी बातें बिल्कुल फजूलियात ही बह गई उसके लिए। अवैस कहता है कि मुझे कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? आप लोगों के दिल में चल क्या रहा है? कैसी परेशानी, क्यों इतनी परेशानी है? हर तरफ हड़बड़ी सी क्यों मच गई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिला वजह इन सब बातों की टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इब्लीस ऐसे गजबनाक मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी बातें नाबिया ने अपने बाप के साथ की, लेकिन उसका बाप उसकी बात नहीं माना, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है और कभी भी सही रास्ते को नहीं चुनेगी, इसलिए वो अपनी मर्जी करता है। नाबिया भी खामोशी के साथ ये सारा ड्रामा कर रही है, लेकिन अनकरीब ही वो ऐसा धमाका करने वाली है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। खैर, ये सब कुछ तो साथ साथ चलता रहेगा। फिलहाल अब देखेंगे कि शाफीज़ को जैसे ही खबर मिलती है कि नाबिया बहुत जल्द शादी करने वाली, ये सुन के वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे रहा नहीं चाहता। वो नाबिया के घर में आ जाता है।
नाबिया की वहाँ पे शवीज़ की वहाँ पे मुलाकात हो जाती है मरीम के साथ और वो मरीम से कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा चल रहा है। मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। आखिर ये लड़की क्या कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं उससे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने अपने घर में तूफ़ान सर पे उठाया हुआ है और ये कैसे इतने मज़े से यहाँ पे अपनी सारी सेलिब्रेशंस कर सकती है। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देती है कि देखो शाविज़, इधर से भी चले जाओ, क्योंकि अभी अगर बाबा साहब ने यहाँ पर आपको देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन शायद आप दोनों को इस चीज़ की बिल्कुल भी यानी कि कोई परेशानी नहीं कि आपके घर वाले आप दोनों की वजह से किस अज़ियत का शिकार हैं। आगे से जावेद कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अनाबिया से बात करनी है और मैं बात किए बगैर नहीं जा सकता। जिस पर मरियम उसको हाथ जोड़ के वहाँ से जाने का कह देती है और कहती है कि देखो शवेज़ मियाँ, अभी तो फ़िलहाल ये वक्त नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया भी ऐसी खरदमाख लड़की है कि इतने बुरे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। इतने बंदों को एक साथ धोखा देके ये लड़की हर चीज़ तबाह फना करने वाली है और बहुत जल्द मुँह के बल खुद ही गिरेगी, क्योंकि शाविज़ को भी असली हकीकत का इसका नहीं पता है कि जब इसकी असली हकीकत खुल जाएगी तो फिर ये किसी काबिल नहीं रहेगी और कोई भी इसको मुँह लगाने के काबिल नहीं रखेगा। फ़िलहाल आप देखेंगे कि वह इसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और वो कुछ और ही मामला समझ रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि शाविज़ यहाँ पर किस लिए आया था। वो बार-बार मरियम की तरफ इशारा समझकर उसको ही गुनहगार समझ रहा है। बाद में इस चीज़ का पछतावा उसको बहुत जल्द होने वाला है। खैर जावेज़ आकर काफ़ी चीखता चिल्लाता है और सोचता है कि आखिर अनाबिया मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। अनाबिया इस कदर धोखा मुझे कैसे दे सकती है। उसकी खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ इतने-इतने पंगे ले लिए हैं। मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, हर कोई मुझसे नाराज़ है, लेकिन उस लड़की को मजाल है कि किसी बात की कोई भी फ़िक्र हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या कर दिया, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मरियम बहुत ही डर समझकर ये बात करती है इसकी माँ से अनाबिया की और कहती है कि देखिए आंटी, ये सारे मामलात इस तरीके से तय हुए हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपको अब अनाबिया पे नज़र रखनी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि नाबिया पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अब कुछ भी कर देगी और मुझे इस चीज़ का यकीन है। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। ये सारी बातें बिल्कुल फ़ज़ूलियात ही बह गई उसके लिए। अवैस कहता है कि मुझे कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? आप लोगों के दिल में चल क्या रहा है? कैसी परेशानी, क्यों इतनी परेशानी है? हर तरफ हड़बड़ी सी क्यों मच गई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिला वजह इन सब बातों की